हाय एवरीवन। नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस क्लास में जो टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू हम कवर करेंगे वो होंगे लाइक एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और हम इसमें कवर करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन, म्यू डाइपोल मोमेंट, उसका ऑर्डर, और क्या पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट या ऑप्शन कौन सा है। तो फर्स्ट है, इसको बोलते हैं साइक्लोओक्टा टेट्राइन सीओटी। सीओटी इज एंटी एरोमेटिक। तो हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हैं? 4 पाई बॉन्ड है तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे डीलोकेलाइज्ड है। सो अकॉर्डिंग टू हक्कल ये क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। इसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। जब 4 पाई 8 पाई 12 पाई ये इलेक्ट्रॉन, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होते हैं तो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये होते हैं एंटी एरोमेटिक। तो एक्सपेक्टेड तो क्या है, ये होना चाहिए, ये है एक्सपेक्टेड। क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक। लेकिन क्या होता है ये? नॉन एरोमेटिक। क्या बोलते हैं इसको? नॉन एरोमेटिक। क्यों होता है ये? बिकॉज इट इज़ नॉन प्लेनर। जो नॉन प्लेनर होते हैं वो सब क्या होते हैं फिर? नॉन एरोमेटिक। तो एक्सपेक्टेड तो क्या है? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है ये? नॉन एरोमेटिक, जिसको बोलते हैं क्यों होता है ये? क्योंकि ये है नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। तो हम इसको समझते हैं 3D मॉडल से। ये रहा साइक्लोओक्टा टेट्राइन, जिसको बोलते हैं सीओटी। ये होता है टब शेप में, इसको बोलते हैं टब शेप है इसकी। तो ये क्या हो गया? नॉन प्लेनर। यहाँ पे ये पार्ट क्या दिख रहा है? आउट ऑफ प्लेन। और यहाँ पे जब यहाँ देखते हैं तो ये रहे कितने हैं? 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है ये रिंग। तो यहाँ पे ये पार्ट क्या है? यहाँ वाला ये सब आउट ऑफ प्लेन, यानी ये कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये है नॉन प्लेनर। तो ये हमें पता होना चाहिए। इस तरह से जो साइक्लोओक्टा टेट्राइन है, जिसको बोलते हैं सीओटी, ये होता है नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर, दैट्स वाई ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो हम तो क्या करेंगे, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखेगा ये फर्स्ट वाला सीओटी, इसमें क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड हम एंटी एरोमेटिक निकाल के आएंगे इसको, लेकिन है क्या ये? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये क्या है? नॉन प्लेनर। तो अब ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर तो इस तरह से बना के देगा। ये नॉन प्लेनर है या नहीं, ये हमें अगर पता है तो करके आ जाएंगे, नहीं तो हम इसको क्या निकाल के आएंगे? एंटी एरोमेटिक। तो इसका हमें क्या करना है? ध्यान रखना है, ये होगा नॉन एरोमेटिक। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो गया अपना रॉन्ग। अब हम आ जाते हैं अपने बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन क्या कहता है? यहाँ पे क्या है? ये 5 मेंबर्ड रिंग, ये है डबल बॉन्ड। 2 रिंग क्या है? डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है यहाँ पे, और दे रखा है ये क्या है? एरोमेटिक। तो हमें ये ध्यान रखना है, इस तरह से कभी 2 रिंग आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है तो हमें क्या करना होता है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। वो क्या है? इस तरह से अगर पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड होते हैं वो हम क्या करते हैं? 1 बाई 1 एक रिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट एक बार ट्राई करते हैं। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके इलेक्ट्रॉन को हम भेज देते हैं 5 मेंबर्ड रिंग की तरफ। तो हमें क्या मिला? इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग में ये है 5 मेंबर्ड रिंग, ये है 3 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे क्या किया? ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये कहाँ पे शिफ्ट हो गए? यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग की तरफ, जिससे यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गई 3 मेंबर्ड रिंग। हमें क्या करना होता है? 1 बाई 1 इस रिंग को चेक करना होता है कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है, चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए देखते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल क्या लेना है हमें? एक रिंग लेनी है इंडिविजुअल, इसकी हमें चेक करनी है एरोमेटिसिटी। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है? जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, उसके तो लेते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन। जब हक्कल रूल में काउंट करने होते हैं इलेक्ट्रॉन,
जब C डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड है, तब भी हमें कितने इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं 0। अब यहाँ पे काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज के 2, पाई बॉन्ड के हो गए 2 पाई बॉन्ड है, तो ओवरऑल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये क्या हो गया? एरोमेटिक। इस रिंग को क्या बोल दिया? एरोमेटिक। अब हम आ जाते हैं अपने 3 मेंबर्ड रिंग में। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हैं? पॉजिटिव का ले लिया 0, पाई बॉन्ड का हो गया 2, तो ओवरऑल कितने हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होते हैं तो वो होती है रिंग एरोमेटिक। जो 2 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, 10 पाई हो गया, ये सब क्या हो गए? एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे क्या किया हमने? जब पाई बॉन्ड, यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड थे उसके इलेक्ट्रॉन को अगर हमने 5 मेंबर रिंग की तरफ शिफ्ट किया है तो हमें दोनों रिंग क्या मिल गई? एरोमेटिक। अब हम एक बार और चेक करते हैं, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको भेज देते हैं हम यहाँ पे 3 मेंबर रिंग की तरफ। पहले तो हमने भेजा इसको 5 मेंबर इलेक्ट्रॉन की तरफ, अब कहाँ भेज रहे हैं हम? 3 मेंबर रिंग की तरफ, ये भेज देते हैं हम इधर, जिससे हमें क्या मिला? ये 5 मेंबर रिंग, इसके बाद में ये है 3 मेंबर रिंग, और यहाँ पे क्या मिला है? ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया 3 मेंबर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। 1 बाई 1 इंडिविजुअल रिंग को हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। इंडिविजुअल रिंग को चेक करने से क्या मिला? ये यहाँ पे पॉजिटिव का लेंगे 0, पाई बॉन्ड के होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सो ओवरऑल कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने हैं? नेगेटिव चार्ज के होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई बॉन्ड के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू हक्कल ये होता है एंटी एरोमेटिक, और ये भी रिंग क्या हो गई? एंटी एरोमेटिक। तो हमें एक बात ये ध्यान रखना है, इस तरह से जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एक साइड शिफ्ट करवाते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक तो मिल जाए हमें यहाँ पे, एक तो मिल जाए एरोमेटिक रिंग, दूसरी वाली भी मिल जाए एरोमेटिक रिंग, तो वो प्रोसेस तो हम करवा लेंगे। एक रिंग मिल जाए हमें नॉन एरोमेटिक, एक मिल जाए हमें एरोमेटिक, तो वो प्रोसेस हमें नहीं करवाना है। हो सकता है ऐसा हो जाए कि दोनों रिंग क्या मिल जाएं? एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, वो प्रोसेस हमें नहीं करवाना है, तो ये बात हमें ध्यान रखना है। ये यहाँ पे होगा एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे लिखेंगे हम, ये होगी एंटी एरोमेटिक। तो क्या समझे हम इससे क्या करवाना है हमें? जैसे दोनों रिंग अगर हमें एरोमेटिक एरोमेटिक मिले तो वो प्रोसेस करवा लेते हैं, क्योंकि एरोमेटिक रिंग क्या होती है? हाईली स्टेबल। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक रिंग तो दोनों में से मिल जाए एंटी एरोमेटिक, दूसरी मिल जाए एरोमेटिक, तो एक तो मिल रहा है हमें स्टेबल और दूसरे में मिल रही है अनस्टेबल, तो हमें वो प्रोसेस नहीं करवाना भाई। एक में तो हो रहा है हमें प्रॉफिट और एक में हो रहा है लॉस हो रहा है, तो वो काम हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि इससे मिल रहा है एरोमेटिक से स्टेबल, एंटी एरोमेटिक से अनस्टेबल, तो दोनों में से एक रिंग अगर एंटी एरोमेटिक और एक रिंग मिले एरोमेटिक तो वो प्रोसेस हमें नहीं करवाना है। दोनों रिंग अगर एंटी एरोमेटिक मिल जाती है तो वो दोनों ही क्या हो गई? हाईली अनस्टेबल, तो वो प्रोसेस हमें नहीं करवाना है। तो ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? ये एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये वाली कैटेगरी हो गई, हमें ये प्रोसेस नहीं करवाना है। अब हम आ जाते हैं इधर एरोमेटिक और एरोमेटिक, ये वाला प्रोसेस यही है फर्स्ट वाली कंडीशन, तो ये हम करवा लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन क्या हो गया? दोनों रिंग एरोमेटिक मिलती है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? एरोमेटिक। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दे रखा था बी ऑप्शन, तो पूछ रहे हैं कि ये एरोमेटिक है क्या, तो ये क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट। ये वाली जो फॉर्म है इसको हमें क्या करना है? इस तरह से चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये करवा के देखना पड़ेगा, और अगर दोनों रिंग एरोमेटिक मिलती है तो हमें फिर ये वाली प्रोसेस करवा के एरोमेटिक रिंग अगर मिल रही है तो वो फिर एरोमेटिक होगा। तो जो बी ऑप्शन है वो क्या मिला हमें? एरोमेटिक। अब हम आ जाते हैं अपने सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन भी क्या है? सेम कंडीशन, दो रिंग किससे जुड़ी हुई है? डबल बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से। हमें क्या करना होगा? शिफ्ट करवा के देखना पड़ेगा, ये रहे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन
हम क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को 7 मेंबर्ड रिंग में, जिससे हमें कौन सी रिंग मिल गई, चेक करते हैं। जब हमने 7 मेंबर्ड रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया तो ये मिल गया नेगेटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बाई 1 चेक करना है रिंग को। तो ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड के हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, इसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। इसके बाद आ जाते हैं हम 3 मेंबर्ड रिंग में। पॉजिटिव का होगा 0 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये क्या है, एरोमेटिक। सो एंटी एरोमेटिक, और एक रिंग मिल रही है एरोमेटिक, तो वो काम हम नहीं करवाएंगे, क्रॉस कर देते हैं इसको। अब हम चेक करते हैं, जब यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 3 मेंबर रिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। हम चेक करते हैं इंडिविजुअल रिंग की एरोमेटिसिटी। यहाँ पे जो 7 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज के 0 इलेक्ट्रॉन और 3 पाई बॉन्ड है, तो ये हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ओवरऑल हो गए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या हो गई, रिंग एरोमेटिक। इसके बाद आ जाते हैं अपन 3 मेंबर्ड रिंग में, नेगेटिव के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ये रिंग क्या हो गई, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे दोनों रिंग क्या मिल रही है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, सेम कंडीशन आ गई जो फर्स्ट वाले प्रोसेस में था। सो ये भी हम नहीं करवाएंगे। तो इस तरह से दोनों रिंग क्या मिल रही है भाई, एरोमेटिसिटी से तो मिल रहा है स्टेबिलिटी, एंटी एरोमेटिसिटी से मिल रही है अनस्टेबिलिटी। तो हम वो काम क्यों करवाएंगे जिससे एक में क्या हो, लॉस हो और एक में बेनिफिट हो। तो ये प्रोसेस हम दोनों ही नहीं करवाएंगे। हाँ, तब करवा लेते हैं हम जब दोनों इंडिविजुअल रिंग हमें क्या मिलती, एरोमेटिक। इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है ये इसी फॉर्म में रहेगा फिर, और ये फॉर्म क्या हो गई अब, नॉन एरोमेटिक। तो सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, नॉन एरोमेटिक। तो ये भी क्या है, गलत हो गया, एरोमेटिक दे रखा है, ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस वाली फॉर्म में। इसको बोलेंगे हम नॉन एरोमेटिक, ये है नॉन एरोमेटिक। इसके बाद आ जाते हैं अपन डी ऑप्शन, चेक करते हैं इसको। यहाँ पे क्या दे रखा है, एरोमेटिक है ना, तो हमें क्या करना होगा, उसी तरह से चेक करना पड़ेगा। डी ऑप्शन में भी क्या करते हैं, हम चेक करते हैं दोनों साइड रिंग के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इनको शिफ्ट करके देखना पड़ेगा। इसको शिफ्ट करते हैं हम 7 मेंबर्ड रिंग की तरफ, तो हमें क्या मिली। सो यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करते हैं, हमने शिफ्ट किया यहाँ पे 7 मेंबर्ड रिंग की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअल रिंग की एरोमेटिसिटी को चेक करते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। सो 3 पाई बॉन्ड के तो 6 इलेक्ट्रॉन और एक है नेगेटिव चार्ज, टोटल हो गया यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू हक्कल ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब हम आ जाते हैं इस 5 मेंबर्ड रिंग की तरफ। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का लेंगे 0 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। जब दोनों रिंग एंटी एरोमेटिक मिलती है तो हमें वो काम नहीं करवाना है, वो प्रोसेस नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको शिफ्ट कर दिया हमने 5 मेंबर्ड रिंग की तरफ, तो यहाँ पे तो क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमने चेक किया, पॉजिटिव चार्ज के हो गए 0 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के हो गए 3 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो रिंग होती है एरोमेटिक। इसके बाद में 5 मेंबर्ड रिंग के चेक करते हैं, नेगेटिव का हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ये रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक, इसको बोलेंगे एरोमेटिक। दोनों रिंग क्या मिल रही है, एरोमेटिक। तो ये जो डी ऑप्शन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस वाली फॉर्म में, और दोनों क्या है, एरोमेटिक। सो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक। तो जो डी ऑप्शन है वो है एरोमेटिक, तो क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या करना है, मोर देन 1 करेक्ट होंगे। तो एक तो आंसर आ गया अपना बी, एक आ गया डी, ये क्या आ गया आंसर।
सो देखा जाए तो ये 4 ऑप्शन नहीं है, 4 क्वेश्चन हैं। इंडिविजुअल आपको रिंग देके भी, एक रिंग देके पूछ सकता है और इस तरह से हमें 1 बाय 1 चेक करना है। थोड़ा सा लेंदी था और बट ऐसे क्वेश्चन का इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके ही पता करना पड़ता है। यहाँ पे जो दे रखा होता है वो ट्रू है या नहीं, हमें ये प्रोसेस एक्स्ट्रा करवा के ही कंफर्म करना होता है। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है, जो ए ऑप्शन है उसमें वो क्या है, नॉन प्लेनर है और क्या है, नॉन एरोमेटिक। लेकिन एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्चुअल अगर हम चलेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, एंटी एरोमेटिक। लेकिन है क्या ये, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये क्या है, इस तरह से यहाँ पे नॉन प्लेनर शेप है इसकी, और ये हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद में जो बी ऑप्शन था या सी और डी, इनका क्या था कि इस तरह से हमें एक साइड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके देखना पड़ेगा। अगर दोनों रिंग मिल जाती है एरोमेटिक तो वो प्रोसेस करवा देंगे। एक रिंग मिलती है एंटी एरोमेटिक, एक मिलती है एरोमेटिक, तो वो प्रोसेस हम नहीं करवाएंगे। अगर दोनों रिंग में एंटी एरोमेटिसिटी मिले तो वो प्रोसेस हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, हाईली अनस्टेबल। और जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फिर वो देखना है एरोमेटिक है या नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, बी एंड डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक गिवन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखना है कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये है पिरिडीन, इसको बोलते हैं पिरिडीन। ये रिंग जो है 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन के साथ में, इसके साथ में एक रिंग जुड़ी हुई है जिस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये जो पास वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे क्या हुआ, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, या हम बोल दें कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई। तो अब ये क्या करेगा, पास वाले जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर यहाँ डेंसिटी है, अपनी तरफ खींच लेगा। अब क्या हो गया, नाइट्रोजन पे डेफिशिएंसी आ गई तो ये इधर वाला खींच लेगा, पास वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। अब क्या हुआ, इस कार्बन पे क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला इनको खींच लेगा अपनी तरफ। तो इस स्ट्रक्चर में, गिवन स्ट्रक्चर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काउंट कर लेते हैं। पॉजिटिव का होता है 0, यहाँ पे पाई बॉन्ड के हो गए ये 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन। सो आंसर विल बी 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट डाइपोल मोमेंट ऑर्डर इज। डाइपोल मोमेंट का सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डायरेक्शन। तो हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, इस तरह से क्या है, ये 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पे इसके लगा हुआ है क्लोरीन। सो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन किस तरह से देखी जाती है, ये होती है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्लोरीन। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अगर इस बॉन्ड की तरफ देखें हम, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन में से कार्बन टू क्लोरीन होगी डायरेक्शन। अब हम आ जाते हैं अपने जो क्यू ऑप्शन है इसकी तरफ। क्यू ऑप्शन में क्या चल रहा है, इस तरह से ये 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे है Cl। अगर हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखेंगे तो ये हो गई कार्बन टू क्लोरीन, ये हो गया कार्बन टू क्लोरीन। जो आर ऑप्शन है इसका और देख लेते हैं, ये है इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग, ये है Cl, ये है Cl। यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या हो गई, कार्बन टू क्लोरीन, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम जो आर ऑप्शन है इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या है, हम मान लेते हैं ये +5 अगर आ रहा है तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रहा है, -5। तो ओवरऑल क्या हो गया, 0। इसको लिखेंगे हम म्यू, इसका क्या हो गया 0, क्योंकि हम मान लेते हैं अगर इधर +5 चल रहा है तो उसके अपोजिट कितना आ गया, -5। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। सो ओवरऑल क्या हो गया, म्यू 0। तो हमें आर का क्या मिल रहा है, 0। सो हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं,
जो म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थीटा हो सकता है। म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं हम ये वाला थीटा। ये जो एंगल है यहाँ पे थीटा, ये जो एंगल है दोनों CL के बीच में, ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं हम थीटा। और दो जो बॉन्ड है अगर उसका μ1 μ2, ये फॉर्मूला होता है म्यू का, इसको बोलते हैं, ये हो गया म्यू इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा। और अगर हम यहाँ पे 180 वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे थीटा क्या है 180, तो आंसर क्या आता है म्यू कितना आ गया यहाँ पे 0। इसी फॉर्मूले से ये रिलेशन आता है म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा म्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ पे क्या है आर ऑप्शन में कितना है थीटा 180, सो म्यू क्या मिल रहा है 0। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया, हमें क्या करना था म्यू का ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या आ गया P देन Q देन R। आर में क्या है थीटा बहुत ज़्यादा है 180 और म्यू क्या आ रहा है 0, तो सबसे कम किस में आ रहा है आर में। तो ये आंसर आ गया अपना P Q R। सो करेक्ट ऑर्डर डाइपोल मोमेंट ऑर्डर इज, ये आ गया आंसर। रिलेशन क्या था म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कार्बेनाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हमें क्या करना है, चार क्या दे रखे हैं कार्बेनाइन और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। इससे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो कार्बेनाइन होता है इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये स्टेबल होता है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये कौन से होते हैं, -R वाले, -H -I। सो जो कार्बेनाइन होता है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली जुड़े हुए ग्रुप होते हैं, अगर -R वाले, -H -I वाले, तो वो क्या होता है हाईली स्टेबल। इसमें होता क्या है एक बार समझते हैं। ये है कार्बन जिस पे क्या है कोई भी एटम मान लेते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज है और सामने ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है हम ऐसे मान लेते हैं ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा खींचेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। जिससे क्या हो रहा है ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा डिक्रीजेस। जब सामने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो वो क्या करेगा, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है या जो डेंसिटी है उसको क्या करेगा अपनी तरफ खींच लेगा। जिससे जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो गया कम हो गया और सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी, जिससे सिस्टम क्या हो गया स्टेबल। तो हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीजेस। ये कॉन्सेप्ट है। और जब कार्बेनाइन दे रखा हो सो ओवरऑल ऑर्डर हमें देखना होता है, वो होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल करता है -R, इसके बाद होता है -H देन -I। इसके बाद हम मान लेते हैं सिंपल जिस पे क्या हो +-R नहीं हो, +-H नहीं हो, +-I ना हो। इसके बाद आता है +I, इसके बाद आता है +H देन +R। ये चलता है ओवरऑल जो कार्बेनाइन होता है उसका ऑर्डर। ये हमें पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या सीख लिया हमने यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सामने जुड़ा हुआ होता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे वो चार्ज है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी और उससे क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट जो कार्बेनाइन है इसमें क्या दे रखा है कुछ भी नहीं है, सिंपल मान लेते हैं इसको। हालांकि यहाँ पे क्या है ये रेजोनेंस, सॉरी यहाँ पे चल रहा है, ये इधर आ रहा है इसकी तरफ, ये यहाँ पे सो जो ये रिंग है 6 मेंबर रिंग यहाँ पे तो चल रहा है रेजोनेंस। लेकिन जो पास में ग्रुप है इनका चेक करते हैं, तो ये तो कॉमन चल रहा है, इसके बाद में ये चल रहा है कॉमन और यहाँ पे ग्रुप को देखते हैं हम। तो यहाँ पे ये तो क्या है सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं है। जो CH3 है इसका लगेगा +I, NO2 होता है इसका लगता है -R, जो O
CH3 ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इससे लगता है +R। और इसके रेस्पेक्ट में ये सब क्या है, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पे है सब। पैरा पोजीशन में अगर रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन अगर लग रहा होता है तो पहले हमें वो चेक करना पड़ता है कि वो मतलब वो ही लगाना है हमें। अगर पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पोजीशन पे अगर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है तो पहले हमें वो चेक करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिए, ये सारे जो ग्रुप लगे हुए थे उनके इफ़ेक्ट। यहाँ पे क्या लग रहा है, NO2 का देख लेते हैं एक बार। ये है यहाँ पे, ये है कार्बेनाइन रिंग, ये होता है NO2, ये रहा ऑक्सीजन। सो इस रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, ये रहा A डबल बॉन्ड B टाइप, और B क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी ये इस तरह से। सो ये क्या है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को NO2 अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी और सिस्टम क्या हो रहा है, स्टेबल। सो -R से इस तरह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। सो हम आंसर लिखते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल कौन है, -R किस में है, थर्ड में सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा -R। इसके बाद आ गया फिर सिंपल वाला, ये है फर्स्ट में। अब आ जाते हैं +I और +R में से सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा +I, यानी सेकंड ऑप्शन। इसके बाद आ गया फोर्थ ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आ रहा है आंसर, ये D, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक तो हमें ये ओवरऑल ऑर्डर पता होना चाहिए कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का, और हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो किस तरह से नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमने जो ग्रुप लग रहे थे उनके इफेक्ट लिखे और अपना ऑर्डर आ गया था D। सो जो आज पढ़ा एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो 1 बाय 1 हम एक बार देख लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, 4 स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन था जो हम क्या चल रहे थे, कॉन्सेप्चुअल, जिसके अकॉर्डिंग ये मिल रहा था एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये क्या है, नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या है, ये नॉन एरोमेटिक। इस तरह से ये क्या था, नॉन प्लेनर टब शेप, ये क्या है, टब की तरह शेप है इसका। तो इसका आंसर आया था, ये था इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट। इसके बाद में था B, C और D। इसमें क्या करना था, जो दो रिंग अगर पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, हमें एक तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है जहाँ से दोनों रिंग क्या मिल रही है, एरोमेटिक। तो ये जो ऑप्शन है B हमें मिला था एरोमेटिक, C मिला था नॉन एरोमेटिक, D मिला था इसके अकॉर्डिंग एरोमेटिक। तो आंसर क्या आ गया था इसमें, B एंड D। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखा था हमने, पूछा था नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस। सो रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आया था इसमें, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा था डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। सो हमने देखा कि थीटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका था, R का, और कितना मिला, μ0, और ये है इसका फॉर्मूला। सो रिलेशन क्या मिला था, म्यू क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थीटा, जो एंगल है वो सबसे ज़्यादा था R में, तो सबसे कम क्या हो गया, म्यू किसका ऑर्डर हो गया, R जो है वो सबसे कम म्यू किसका होगा, R का, क्योंकि 180 एंगल है, ये रिलेशन आ गया था। इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया था अपना PQR। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमने देखा था कार्बेनाइन को अरेंज करना था स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो हमें ये पता होना चाहिए विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है वो स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी, और क्या हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल। और ये ऑर्डर ओवरऑल हमें पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमने जो ग्रुप लगे थे उनका इफेक्ट लिखा और आंसर क्या आ गया था, D। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।